क्या आप एमपी शिक्षक वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी में 15 में 15 नंबर पाना चाहते हैं? तो चलिए आज जानते हैं तैयारी से जुड़े वो 5 ज़रूरी टिप्स और ट्रिक्स और ज़रूरी सवाल जो आपने अभी सोच रहे होंगे। जैसे हिंदी का सिलेबस क्या होगा, तैयारी कैसे करनी है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ना है, कहाँ से गद्यांश की तैयारी करनी है। ऐसे सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। और 15-15 नंबर कैसे पाएंगे, क्योंकि एक एक नंबर आपके सिलेक्शन के लिए आधा पॉइंट ही आपको 1000 लोगों से पीछे छोड़ सकता है। तो इसीलिए आप हिंदी में 15 नंबर आप ला सकते हैं और अपनी रैंक ऊपर ले जा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या है जरूरी 2025 परीक्षा के लिए संपूर्ण रणनीति क्या है, 5 जरूरी सवाल कौन कौन से हैं, हिंदी का सिलेबस क्या है, कैसे तैयारी करनी है, कौन कौन सी पुस्तकें या किताबें पढ़नी हैं, हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ना है, गद्यांश पद्यांश की प्रैक्टिस कहाँ से शुरू करनी है। ओके, तो चलिए देखिए हिंदी का सिलेबस ये है तुम्हारा संपूर्ण पाठ्यक्रम। ये आपको डाउनलोड किया हुआ है, आपके नोटिफिकेशन में आएगा। तो हिंदी के इस सिलेबस को आप डाउनलोड करके अपने पास रखिए और सिलेबस के अनुसार ही तैयारी करिए। ऐसा नहीं है कि सिलेबस से बाहर आपका कोई भी प्रश्न बाहर जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है, न कभी होगा। संपूर्ण पाठ्यक्रम में से प्रश्नों के माध्यम से अंतर्निहित अवधारणाओं संकल्पनाओं कक्षा 12वीं तक स्तर की होंगी। किस स्तर की होगी परीक्षा आपकी? कक्षा 12वीं 12th बेस के आधार पर पेपर आपका बनेगा। अपठित गद्यांश, व्याख्या, बोधगम्यता, व्याकरण, निष्कर्ष क्षमता आदि के आकलन हेतु अपठित गद्यांश होंगे। और अपठित गद्यांश आपके 3 प्रकार के होंगे। कैसे? तथ्यात्मक, वर्णनात्मक और सामाजिक। अपठित पद्यांश की बात करें तो भावार्थ, बोधगम्यता, व्याकरण, निष्कर्ष क्षमता आदि के आकलन हेतु अपठित बोध होंगे। ओके, अगला हमारा ये हो जाएगा यूनिट 2। यूनिट 1 में हमारा जो अपठित गद्यांश और पद्यांश आएंगे। यूनिट 2 में आएंगे आपका हिंदी वर्णमाला, वर्णों का उच्चारण, स्थान, वर्तनी यानी स्पेलिंग, शुद्ध अशुद्ध वाक्य, संज्ञा लिंग वचन, कारक, सर्वनाम, क्रिया विशेषण अव्यय, तत्सम तद्भव शब्द, देशज विदेश शब्द, पर्यायवाची विलोम शब्द, अनेकार्थी वाक्यांश के एक शब्द। ओके, ये हो गया हमारे सेकंड इकाई में हो गया। अगला थर्ड इकाई है हमारी जो है, उसमें क्या होगा? उसमें देखिए वाक्य रचना, वाक्य के भेद रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, वाक्य विश्लेषण, संश्लेषण, रूपांतरण, वाक्य रचना संबंधी अशुद्धियाँ, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और अव्यय, ये सारी चीज़ें ये हिंदी के 3 यूनिट हैं। और 3 यूनिट इसी आधार पर आपका प्रश्न 15 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। अब है हमारी बारी कि तैयारी कैसे करनी है। तो तैयारी होनी चाहिए हमारे 3 स्तरों पर। कितने स्तरों पर तैयारी होनी चाहिए? तैयारी हमारी 3 स्तरों पर होना चाहिए। बेसिक ग्रामर, नियम और उदाहरण के अनुसार पढ़िए, डेली प्रैक्टिस करिए। लेकिन डेली प्रैक्टिस करें तो आप ध्यान रखना सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस नहीं करना है तैयारी। सिलेबस के अनुसार एमसीक्यू की प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, रिवीजन हफ्ते में एक बार टाइमर के साथ प्रो टेस्ट दीजिए। और आज के देखिए स्पेशल प्रो टिप्स क्या दे रहे हैं कि हर गलती को अलग कॉपी में लिखें और बार बार दोहराएं। तैयारी करते समय सिलेबस को अपने पास रखें। गलती को अलग कॉपी में एक कॉपी अलग से बना के रखिए, जिसमें आप हिंदी में जो भी गलती करते हैं उस कॉपी उसे लिखिए कि क्या क्या गलती करी और बार बार दोहराइए। तैयारी करते समय विशेष ध्यान रखिए, तैयारी करते समय अपने पास सिलेबस का प्रिंट आउट जरूर करके रखिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आप अपने टेबल पर जहाँ पढ़ते हैं वहाँ अपना सिलेबस जरूर रखें। सिलेबस से हटकर के तैयारी करने की कोशिश करेंगे तो आपको असफलता या सफलता आपसे बहुत दूर हो जाएगी, क्योंकि एक एक नंबर, एक एक पॉइंट आपका बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये कंपटीशन की तैयारी है। और हमारी गेंदा क्लासेस से जुड़े रहें। और अब मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए। तो कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, मैं देखिए लूसेंट की वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट किताब है लूसेंट की
लूसेंट हिंदी ग्रामर की बहुत बढ़िया किताब है। मैं किसी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। और अरिहंत अरिहंत की भी किताब वेरी मोस्ट है। इनमें से कोई भी आप एक किताब से तैयारी कर सकते हैं अपनी ग्रामर की। वेरी बहुत ही मोस्ट अच्छी तरीके किताब है। और अपने व्याकरण को मिलाते जाइए अपने सिलेबस से और उसमें तैयारी करते जाइए। दोनों ही किताबें बेस्ट हैं, नंबर 1 किताबें हैं। और एमपीटेक प्रैक्टिस पेपर से आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन लगाते रहिए। और उसके साथ ही ई ज्ञानदा क्लासेस की हिंदी एमसीक्यू प्रैक्टिस वीडियो जरूर देखते रहें और बार बार देखते रहें, क्योंकि ये हमारी जो वीडियो आ रही हैं, वीडियो आती हैं, वो आपके सिलेबस के अनुसार ही आएंगी। विदाउट सिलेबस के आपके एमसीक्यू क्वेश्चन हमारे यहाँ नहीं मिलेगी। ऐसे तुक्कम तुक्का नहीं चलती है हमारे यहाँ। अगली टिप्स हमारी देखे हैं कि हिंदी व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि जो सिलेबस है आपका, सिलेबस के अनुसार ही जो टॉपिक हैं उनको पढ़ें। और ये टॉपिक वैसे ज़रूर पक्के करना है। विलोम शब्द, पर्यायवाची, संधि, समास, उपसर्ग, ये सब पूरे आपके उसमें सिलेबस में दिए हैं। अलंकार, छंदकार, वाक्य, ये सब चीज़ आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो ये व्याकरण आप उसके अनुसार कोई भी पुस्तक में से एक पुस्तक आप बाजार से ले सकते हैं। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप खरीद लीजिए और उसी किताब में से तैयारी करिए, आपके नंबर अच्छे आएंगे, मैं ये दावा करता हूँ। स्पेशल टिप्स क्या है? हर टॉपिक को रोज 5 उदाहरण खुद पढ़े बनाइए। टॉपिक को सिलेबस के अनुसार ही पढ़ें, ध्यान रखना। ई ज्ञानदा क्लासेस की प्रैक्टिस वीडियो देखते रहें, क्योंकि ये मैंने आपको बता चुका हूँ कि ये आपके सिलेबस के अनुसार है। वह अगला पॉइंट हमारा कि कहाँ से गद्यांश पद्यांश की तैयारी करें। तो गद्यांश और पद्यांश की तैयारी देखो, पुराने सालों के पेपर प्रैक्टिस देख लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, आपके वेबसाइट में मिल जाएंगे। ईएसपी की वेबसाइट पे भी पेपर दिए हैं, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वर्ग 2 का, वर्ग 3 का पुराने पेपर, वर्ग 1 का भी आप पेपर देख सकते हैं। तो पुराने सालों के पेपर आप देखिए, पुराने सालों के पेपर डाउनलोड करिए और गद्यांश पद्यांश की प्रैक्टिस करिए। अगला बात यह है कि एनसीईआरटी की 6 से 8 की किताबें पढ़िए। और ओलंपियाड वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट इसमें जो किताबें साबित होती हैं वो ओलंपियाड की बुक हैं। ओलंपियाड की बुक 6 से 8 तक की किताबें आप लीजिए। और कक्षा 2 से 5 तक की ओलंपियाड की बुक, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर ये आपके किताब चाहिए आप तो लिंक हमारे ई ज्ञानदा क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर आप जाइए, ज्वाइन करिए और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। और सबसे बड़ी प्रो टिप यह है कि रीडिंग स्पीड बढ़ाइए, इससे समय की बचत होगी। और हाँ, अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। अभ्यास करते रहिए, अभ्यास करते रहेंगे तो सफलता आपको निश्चित मिलेगी। दोस्तों अगर आप इन 5 सवालों को समझकर रोज 1-1 घंटे की तैयारी करते हैं तो एमपी शिक्षक वर्ग 3 की हिंदी में 15 में 15 स्कोर करना बिल्कुल मुमकिन है। कमेंट में बताएं आप में इनमें से कितने सवालों की तैयारी कर ली है। वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी लाइक करें और दोस्तों को, अपने दोस्तों की तैयारी करने वाले दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और हाँ, अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दी ताकि हमारे ये हर वीडियो आप तक पहुँच रहे और आप तैयारी सिलेक्शन तक आप 100% जाए। मैं आशा करता हूँ आपका सिलेक्शन 101% होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।